जून सोबिन से कहता है कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। सोबिन भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जून सोबिन के करीब जाकर ही रुक जाता है। सोबिन की आंखें बंद थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जून ने उसे अब तक किस क्यों नहीं किया, तो वो अपनी आंखें खोलती है और जून को खुद से ही किस कर देती है। किस के बाद सोबिन और जून को समझ ही नहीं आ रहा था कि सोबिन ने क्या कर दिया। जून तो इस बात से शॉक था ही, पर सोबिन भी अपनी हरकत से इतनी एम्बैरेस थी कि वो अकेले ही घर जाने लगती है, पर उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो जून उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है और उसे उसके हॉस्टल छोड़ता है। जून जब सोबिन से कहता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए, तो सोबिन उससे कहती है कि तुम बार बार मुझे खुद से दूर क्यों करते रहते हो। तो जून उससे कहता है कि तुम्हारा अभी अंदर जाना ही बेहतर होगा। सोबिन भी जून की बात मान लेती है और अपने रूम में लड़खड़ाते हुए चली जाती है। जून को अभी भी सोबिन की चिंता सता रही थी कि वो अपने रूम में सही सलामत तो पहुंच जाएंगी ना। तो इस बात को अश्योर करने के लिए जून सोयुन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो योंग से बात करे कि सोबिन रूम में पहुंच गई ना, और अगर उसने ऐसा किया तो जून उससे मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। सोयुन जून के कहे मुताबिक योंग को कॉल करता है और उससे सोबिन के बारे में पूछता है, जो कि अब तक कमरे में नहीं पहुंची थी। योंग सोबिन को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर जाती है, वो देखती है कि नशे की हालत में सोबिन कमरे के बाहर ही सो रही थी। अपने वादे के मुताबिक जून सोयुन से मिलने जाता है। तभी सोयुन जून से पूछता है कि मेरे बॉस की वायरल वीडियो क्या तुमने बनाई है। जून बिना हिचकिचाए सोयुन से कहता है कि हाँ मैंने बनाई है, क्या तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। जून को चुप कराते हुए सोयुन उससे थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि आज जून की वजह से सोयुन अपने परिवार का खर्च उठा पा रहा था। सोयुन जून को डिनर भी ऑफर करता है, पर जून उससे सख्ती से मना कर देता है, क्योंकि पिछली बार जब सोयुन ने जून को खाने पर बुलाया था तो बेचारी जून को अकेले ही खाना खाना पड़ा था। जून सोयुन से ये भी कहता है कि तुम्हारा थैंक यू ही काफी है, एटलीस्ट तुमने कुछ नया तो कहा, क्योंकि हर बार तुम निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, मेरी लाइफ में टांग मत अड़ाओ, ऐसे ही तो शब्द इस्तेमाल करते हो ना। जून की इन बातों पर सोयुन स्माइल करने लगता है, पर तभी जून उससे कहता है कि तुम स्माइल करते वक्त बहुत अलग लगते हो। और इसी तरीके से सोयुन और जून की दोस्ती की शुरुआत होती है। सोयुन भी इस बात को जानता था कि अब जून भी उसका दोस्त है, पर वो अपने मन ही मन में इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। दूसरी तरफ जून इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली उसे अपनी लाइफ में सच्चे दोस्त जो मिल रहे थे। घर आने के बाद जून बस अपनी और सोबिन के किस के बारे में ही सोचते सोचते ब्लश कर रहा था। अगली ही सुबह जब सोबिन को होश आता है, तो उसे अपनी पिछली रात की हरकतें याद करके बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। सोबिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जून को अपनी शक्ल कैसे दिखाए। दूसरी तरफ जून को तो हर जगह बस सोबिन ही सोबिन दिखाई दे रही थी। आखिर जून को सोबिन से प्यार जो हो गया था, और हो भी क्यों ना, सोबिन ऐसी पहली इंसान थी जिसने जून के लिए अपने मन में थोड़ी कद्र और प्यार दिखाया था। सोबिन जब अपनी कल रात वाली बात मीजू को बताती है, बगैर जून का जिक्र करे, तो मीजू उससे कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड का डटकर सामना करना चाहिए और उसके सामने ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीजू से एडवाइस लेने के बाद सोबिन जब अपना फोन चेक करती है, तो उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। कॉलेज जाते समय रास्ते में सोबिन जानकी से मिलती है और वो दोनों ही हंसी मजाक करने लगते हैं। दूर से जून उन दोनों का इंटरेक्शन देख रहा था और उसे जेलस फील हो रहा था, क्योंकि सोबिन उसका फोन जो नहीं उठा रही थी। जून थोड़ा गुस्से में सोबिन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो सोबिन को अपने साथ कॉर्नर में ले आता है। सोबिन जून के सामने बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो जून के सामने ये जो जताना चाहती कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोबिन ट्राई तो बहुत करती है जून से झूठ बोलने का, पर आखिर में उसे रियलाइज होता है कि उसे जून से अपनी सच्ची फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। सोबिन जून से जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, जून उससे कह देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। जून की ये बात सुनकर सोबिन स्माइल करती है और जून से कहती है, 네가 너무 좋아. जून जैसे ही सोबिन का लव कन्फेशन सुनता है, वो उसे टाइटली हग करता है। और इसी तरीके से हमारे मेन कपल की रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। आज कॉलेज फेस्ट का दिन है और कुछ बच्चों ने इस फेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया अपनी स्टॉल्स लगाकर। कुछ ऐसा ही एक एंटरटेनमेंट बूथ योंग का भी था, जिसमें वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। योंग के करतब देखकर सोयुन, सोबिन, जून, यहाँ तक कि मीजू भी ये बात सोच लेते कि अब से वो लोग योंग से पंगे नहीं लेंगे। आखिर कौन योंग के हाथ से पिटाई खाने के बाद अपना बचा हुआ जीवन हॉस्पिटल में बिताना चाहेगा। वो पांचों ही साथ में कॉलेज फेस्ट को एंजॉय करते हैं। फेस्ट के दौरान योंग समझ जाती कि जिस तरीके से मीजू सोयुन को देखती है और उसके साथ बिहेव करती है, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ मीजू को लग रहा था कि योंग और सोयुन एक दूसरे से काफी क्लोज है। सिंगिंग बूथ पर प्रोफेसर सोयुन को गाना गाने के लिए कहते हैं और सोयुन के पास प्रोफेसर की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो गाना गाने लगता है। सोयुन का गाना ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बेसुरा होता है। जून जब देखता है कि सोयुन से अच्छे से गाना नहीं गाया जा रहा है, तो वो उसकी मदद करने के लिए स्टेज पर आता है और अपनी सुरीली आवाज में गाना गाता है। जून गाना गाते समय पूरा टाइम सिर्फ सोबिन को ही देख रहा था और वहाँ पर मौजूद बाकी सारे लोग जून के सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे।
सोयन जब जून का गाना सुनने के लिए मिंजू और योंग की बाजू में आकर बैठता है तो मीजू उससे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। सोयन उससे कहता भी है कि अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद आए तो तुम्हें जरूर कान के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इतना कहकर सोयन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जून और सोयन योंग, सोबिन और मीजू के रूम में जाते क्योंकि आज योंग ने अपने रूम में सोयन के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सोयन जैसे ही योंग के कमरे के बाहर जाकर खड़ा होता है, योंग और सोबिन उसका धमाके के साथ स्वागत करते हैं। सोयन अपनी बर्थडे पार्टी से इतना खुश नहीं था और वो हर चीज के लिए मना कर रहा था, पर बाकी सब मिलकर उससे जबरदस्ती सारी चीजें करवा रहे थे। यही नहीं, केक कट करने के बाद में वो सब मिलकर सोयन के साथ मस्ती भी करते हैं। सोयन की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस सब चीज से ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा है, पर वो अपनी दोस्तों को अपने साथ मस्ती करने से रोकता भी नहीं है। पार्टी के दौरान वो सभी लोग मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। तो पहली बार सच बोलने की बारी योंग की आती है। मीजू से सवाल करती कि तुम जिससे प्यार करती हो, अगर वो लड़का किसी और से प्यार करे तो तुम क्या करोगी। मीजू की बात का जवाब देते हुए योंग उससे कहती है कि वो उस लड़के को अपने दिल की सुनने के लिए कहेंगी और उसे अपने प्यार के साथ जाने देंगी। जाहिर सी बात है कि मीजू ये सवाल सोयन को अपने दिमाग में रखते हुए ही पूछ रही थी। दूसरी बार सच बोलने की बारी सोयन की आती है तो जून उससे पूछता है कि तुम्हारी असलियत में कितने दोस्त हैं। सोयन थोड़ा सोचता है और फिर जून से कहता है कि मेरे 2.5 दोस्त हैं। जून सोयन से पूछता भी कि क्या वो 0.5 मैं हूँ, तो सोयन उसे सीरियस लुक देते हुए कहता है कि तुम मेरे 0.1% दोस्त भी नहीं हो। तीसरी बार सोबिन और जून की साथ में टर्न आती है। सब लोग मिलकर उनसे पूछते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो वो लोग अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहते हैं। योंग और मीजू ये बात सुनकर खुश होते हैं। पार्टी के बाद योंग सोयन से कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम किसी भी लड़की को डेट करोगे तो सबसे पहले मुझे बताना। इस बात पर सोयन उससे कहता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब वो किसी लड़की को डेट करेगा। तभी वहाँ पर मीजू आ जाती है और योंग से कहती है कि वो सोयन से कुछ अकेले में बात करना चाहती है। योंग जब वहाँ से चली जाती है तब मीजू पूरी कोशिश करती है कि वो सोयन को अपने दिल की बात बता सके, पर सोयन की सीरियस शक्ल देखकर वो डर जाती है और वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाती है। दूसरी तरफ सोबिन जून को बताती है कि वो प्रोफेसर यून के साथ में एक रिसर्च पर काम करने वाली है। प्रोफेसर यून ही जून के बड़े भाई थे। अपने बड़े भाई का नाम सुनते से जून सोबिन को वो जॉब करने से मना कर देता है। सोबिन जून से पूछती भी कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो जून जवाब में कुछ नहीं कहता। सोबिन समझ रही थी कि जून उससे कोई बात तो छुपा रहा है और उसे शक भी था कि प्रोफेसर यो और जून एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। पर जब वो जून से ये बात क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है तो जून उसे रूडली मना कर देता है और बात को बीच में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो बदमाश सीनियर्स अपने कस्टमर को ये कहकर अट्रैक्ट कर रहे थे कि जो भी उनके स्टॉल से ड्रिंक खरीदेगा उसे जून के साथ कुछ समय बिताने के लिए मिलेगा। जून का नाम सुनते से ही लड़कियां पागलों की तरह सीनियर्स के स्टॉल पर आ जाती है। वो सीनियर्स जून को जबरदस्ती अपने स्टॉल पर लेकर भी आते हैं, पर जून वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो सीनियर जबरदस्ती सोबिन को अपने स्टॉल पर ले आते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स से जून की गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवा सके। सीनियर सोबिन के जरिए पैसा कमाना चाहते थे और जैसे ही वो सोबिन को अपने स्टॉल पर लेकर आते हैं, सारी लड़कियां सोबिन के सामने सवालों की लड़ी लगा देती है कि वो जून को क्यों डेट कर रही है और उसने जून को कैसे फंसाया। वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियां बस सोबिन को नीचा दिखाने में ही लगी हुई थी और इस बात से सोबिन बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट होती है। जब जून को अपने दोस्त के जरिए इस बात का पता चलता है तो वो भागते हुए सोबिन के पास आता है और उन सीनियर्स को उनकी घिनौनी हरकतों का आईना दिखाने लगता है। पर सीनियर से सच्चाई कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी, तो वो गुस्से में जून को बार बार मारने लगते हैं। जून भी सीनियर्स के सामने अपने घुटने नहीं टेकता और उनसे डट कर सामना करता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग इस दृश्य का वीडियो बनाने लगते हैं। सीनियर का दोस्तों से समझाता है कि अगर उसका चेहरा वीडियो में रिकॉर्ड हो गया तो उसे पुलिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस बात से डरकर सीनियर वहाँ से चला जाता है और जून वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सामने सोबिन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले आता है। रास्ते में जून सोबिन से कहता है कि तुम मेरी कहानी जानना चाहती थी ना, मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ दूसरों से मार ही खाई है। जून सोबिन से ये भी पूछता है कि क्या वो ऐसे लड़के के साथ रहना चाहेंगी, तो सोबिन उसका घाव साफ करने लगती है। तभी जून सोबिन का हाथ पकड़ता है और उसे किस करता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।